कह रहे थे तो आज कर भी लेंगे। तो प्राइमरली आज का जो हमारा जो मेडिटेशन जो है उसमें हम राहु केतु को ध्यान करके करते हैं। नॉर्मली राहु केतु को खराब माना जाता है, बट जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो खास तौर पे मॉर्निंग में ही आज कोई मैसेज आ गया कि आज शरद पूर्णिमा है तो आज के दिन कुछ नहीं करा जाएगा क्योंकि वो दूषित हो गई है एंड ऑल दैट नॉनसेंस। तो अब राहु केतु ने, ये दो नहीं है, पहली बात तो एक है। और इन्होंने अमृत ग्रहण किया था जैसे बाकी देवताओं ने अमृत ग्रहण करा था, उस तरह से उन्होंने अमृत ग्रहण करा था। और अमृत को अंदर लेने के बाद में वो ये कोशिश भी करी गई कि उनका सर काट दें, पर वो क्योंकि अमृत पी चुके थे तो वो कोई भी चीज उनके ऊपर असर नहीं कर रही थी। तो जिसको अगर ईश्वर ने ही नॉमिनेट करा हो किसी चीज को करने का, उसके लिए हम कोई भी ऑल्टरनेट थॉट कैसे रख सकते हैं? भाई देवताओं को अमृत पीना था, वो छिप कर देवता बन गए। जितनी देर वो देवता बने तो जो देने वाले थे वो तो विष्णु जी थे, जो अमृत बांटा जिन्होंने। तो विष्णु जी कैसे गलती कर सकते हैं? कोई ऐसा तरीका नहीं था कि जिसमें कि विष्णु जी गलती कर सकते होते। तो अब विष्णु जी अगर गलती करेंगे तो फिर तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच था जिसमें कि इसको करा गया था और इसको नेचर के नियम के अनुसार ही मानकर करा गया था। तो मैंने जो है वो इसको जब देखा तो मुझे ये समझ में आया। निखिल जी, आप हमेशा ऐसे बैठते हो कि लाइट पीछे होती है, आपका चेहरा बिल्कुल अंधेरे में दिखता है। तो जब मैंने ये पूरा प्रोसेस देखा तो मुझे समझ में आया कि हमारे यहाँ जो है, जिस प्रकार से राहु केतु का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा डाइसी है कंपेयर टू बाकी सारी चीजों के हिसाब से। मतलब हम कहीं ना कहीं ऊपर वाले के ऊपर ही क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये जो है, ये राहु केतु जो है वो कैसे अमृत पी सकते हैं बिना ईश्वर की मर्जी के। तो उन्होंने धोखा दे दिया। तो कोई अगर भगवान को धोखा दे सकता है तो फिर तो वो बड़ा तो वही हुआ ना। फिर भगवान थोड़ी बड़ा हुआ। या तो आप भगवान के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा दो कि भाई गलती तो सभी से होती है, भगवान भी गलती कर सकता है, फिर तो हम ये मान सकते हैं। बट अगर हम ये मानते हैं कि भगवान वो है जिससे कभी किसी भी स्थिति में गलती नहीं हो सकती, देन इट मेक सेंस कि उनको जो अमृत मिला तो वो कैसे। अब आता है बिहेवियर पैटर्न के बाद कि जिसको जब अमृत मिल गया, क्या उसका भी बिहेवियर पैटर्न दूषित रह सकता है? तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया पूरे अप्रोच में कि अगर हमारा अमृत पीने के बावजूद हमारा बिहेवियर पैटर्न दूषित है और हम उल्टे सीधे ही काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम एक तरीके से ना पूरी प्रणाली के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। तो इस कारण से मैं कह सकता हूं कि ये जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम में हमने कुछ फंडामेंटल चीजों को मिस कर दिया, जिसकी वजह से हम इस प्रोसेस में आए। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज राहु केतु में राहु जो है वो मेरा लंबिकाग्र चक्र है और केतु जो है वो मेरा आज्ञा चक्र है। तो मेरा आज्ञा चक्र यहाँ पर होता है और मेरा लंबिकाग्र चक्र दोनों कानों के बीच में सीधी लाइन खींच के उसके सेंटर पॉइंट में नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में तालू के ऊपर ब्रह्मरंध्र के नीचे, इस तरीके से मेरा वो लंबिकाग्र चक्र होता है। तो लंबिकाग्र चक्र मेरा कनेक्टेड है राहु से, और जो मेरा आज्ञा चक्र है वो कनेक्टेड है केतु से। और ये दो नहीं है, ये एक है। तो ये जो एक है उसमें जब हम एनर्जी मेजरमेंट करते हैं तो हमें स्ट्रक्चर्ड एक डिफरेंस पता चलता है कि इस जगह पर बहुत फिनोमिनल एनर्जी, मतलब लंबिकाग्र चक्र जब से मुझे पता चला है वो कंट्रोलर सीट और सोल सीट ही मैं कहता हूँ। तो ये पार्ट जो है ये हमारा मिराकुलस सा पार्ट है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से राहु केतु का श्राहु क्षेतु करके ध्यान करता है, उसको कभी भी राहु की दशा अंतर्दशा
ये सारी की सारी चीजें कभी परेशान नहीं करती हैं, जो हम आमतौर पे सुनते हैं। और राहु जो है वो हिडन चीजों को, उसका जो देवता है वो राहु है। जैसे हिडन नॉलेज, आपका हिडन वेल्थ, ठीक है, मतलब हर वो चीज जो छिपी हुई है उसको प्रकट करने वाला राहु राहु है। तो मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरी भाषा, तो मेरे को मान लीजिए मैं सिंगर हूँ, तो मेरे भीतर से जो म्यूजिकल रिदम निकलती है, वो म्यूजिकल रिदम का जो रीजन जो है, मतलब मैं बहुत फिनोमिनल सिंगर तब बन सकता हूँ जब मेरे को हिडन वॉइस और उसके मॉड्यूलेशन समझ में आए। मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ तो मुझे वो हिडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो हिडन साउंड्स है वो मुझे समझ में आए, उससे कोऑर्डिनेट करना समझ में आए। ये राहु का काम है। और लीकेज जो है वो केतु का काम है। अब लीकेज जो है वो किसी भी चीज के तौर पे एक बहुत मिराकुलस सी एबिलिटी है। अगर हम लीकेज को ध्यान से देखें तो लीकेज, लीकेज ऑफ वेल्थ, लीकेज ऑफ नॉलेज, मतलब कोई चीज थी और वो सडनली जो है वो वहां से डिप्लीट कर गई। तो ये जो आप देखते हो, जैसे हमारा कि जितना भी पेट्रोल जो है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो हम मिड ईस्ट में देखते हैं। बट अगर कभी भूकंप आ जाए तो वो मिड ईस्ट से बढ़कर जो है ये जो राजस्थान के जो डेजर्ट्स हैं वो उन सारे एरियाज में आ जाता है। तो जो अंडरग्राउंड मूवमेंट है किसी भी चीज का, ब्लैक मनी का जितना भी मूवमेंट है, वो जो भी लीकेज है, तो वो सारी की सारी जो है वो गवर्न किससे होती है? केतु से गवर्न होती है। तो ये जो राहु और केतु जो है ये पूरे प्रोसेस में मैजिकल एबिलिटीज देते हैं, डिवाइन एबिलिटीज देते हैं। और ये डिवाइन एबिलिटीज ही हमारा ओवरऑल हेल्थ सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करती है। तो आज अभी एक्लिप्स का जो पीरियड है वो शुरू हो गया है, तो अब हम अपने ध्यान को अपने वैसे ही चक्रास के हिसाब से लेकर चलेंगे। एंड हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो लंबिकाग्र चक्र और आज्ञा चक्र के हिसाब से ही करेंगे। राहु केतु सबसे बलवान है आज, तो इस समय उन्हीं के ऊपर अपनी सारी अटेंशन लगाकर और उनसे हम फॉरगिवनेस सीख करेंगे सबके लिए। मतलब जहाँ कहीं भी कोई व्यक्ति जैसे सूर्य जो है वो प्रकाश का देवता है, चंद्रमा प्रकाश का देवता है, तो सूर्य चंद्रमा जो है वो प्रकाश के उसमें अगर गलती से भी उनके भीतर भी ईगो आ गई है, तो वहां पर कोई है जो उनको भी पनिश कर रहा है, तो वो असुर फॉर्म में भी वो राहु केतु के तौर पे, राहु केतु के फॉर्म में देवताओं को पनिश जो कर रहा है, वो पनिशमेंट देने वाला इनडायरेक्टली डिवाइन ही है। तो उनको जब हम डिवाइन मानेंगे तो हमारे ऊपर कभी उसका कोई इल इफेक्ट नहीं होगा। तो इस इंटेंशन से हम इसी पॉइंट से अपनी मेडिटेशन आज शुरू कर रहे हैं।